बैठा हूँ? बैठा हूँ ना। मैंने शुरुआत ही किया था अपना करियर का नेटवर्क मार्केटिंग का, कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला समझ में आ गया कि 1% अपना काम, 99% टीम काम करेगी। अच्छा चीज है कि नहीं? आप किसी भी प्रोफेशन में काम करो, उस प्रोफेशन में जितना आप काम करोगे उसका इनकम आपको मिलेगा। इस प्रोफेशन में अगर आज मुबीन सर की बात करें तो मुबीन सर 1% काम कर रहे हैं, 99% उनकी टीम काम कर रही है नहीं? मैं 1% काम कर रहा हूं, 99% मेरी टीम काम कर रही है। ऐसा दूसरा कोई काम है? कोई काम है धरती पे? नहीं है। तो मुझे शुरू में ही समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है। मैं एक कंपनी के सेमिनार में गया, ये देखिए, कंपनी का नाम लूं? हाँ लीजिए। कंपनी का नाम था एमवे। मैंने एमवे से शुरुआत किया, और जब शुरुआत किया तो एमवे में भी अचीवमेंट किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एमवे में भी अचीवमेंट किया। उसके पहले वो लोग ये किताब पढ़ाते थे, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब पढ़ने के बाद आप करोड़पति बनो चाहे मत बनो, मन में तो आदमी करोड़पति जरूर बन जाता है, राइट और रॉन्ग? मन में मैं भी करोड़पति बन गया। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद मैं भी करोड़पति बन गया। अब तो सब काम हो गया। उसके बाद काम करना शुरू किया, और काम करने के दौरान मैं आपको बताऊंगा, काम करते करते मैंने यहाँ पर एक अचीवमेंट किया। ये देखो, एमवे में सबसे पहले मैंने अचीवमेंट किया वो 3% 6% वाला अचीवमेंट, और पहली बार स्टेज पे गया, पहली बार। और जब पहली बार स्टेज पे गया तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये बिजनेस स्ट्रांग है, मोटिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन मैं शुरू किस चीज के लिए किया था? पैसे के लिए। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। और जितना मोटिवेशन था, जब ये स्टेज पे मैं गया तो मेरे को 302 रुपए का पे आउट आया। कितना? 302 रुपए का पे। और वो 302 रुपया लेने के लिए मैं व्याकुल था, तो कंपनी का एक वाउचर आया घर में। क्या आया? और वो वाउचर ही पे आउट था, पैसा नहीं आया। तो मेरे माइंड में एक चीज समझ में आया कि पैसा कमाना इस बिजनेस में आसान नहीं, बहुत टफ, बहुत टफ। और मैंने ये अचीवमेंट करने के बाद ये काम को समझो कि एक तरीके से छोड़ दिया। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को क्या आया, जब मैं अचीवमेंट किया और स्टेज पे गया, तो आप देखो स्टेज पे मैं आया हूं। सीता मैडम कितने अच्छे से स्टेज पे आके बात करती है, गिरीश सर कितने अच्छे से स्टेज पे आके बात करते हैं। और मैं जब स्टेज पे गया तो मेरे माइंड में एक ही चीज आ गया, ये जो बिजनेस है साला स्टेज का बिजनेस, मेरे को स्टेज पे जाना पड़ेगा। आदमी जोड़ लेंगे, दुनिया भर का आदमी जोड़ लेंगे, लेकिन स्टेज पे जाके बोलेंगे नहीं। और ये जो स्टेज का डर आया, उस स्टेज पे जाने के बाद मैं बोला अब कोई फायदा नहीं है, मेरे से होने वाला नहीं। ऐसे कितने लोग हैं? सच सच बताओ, स्टेज से डर लगता है? लगता है। तो मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भैया बिजनेस तो अच्छा है, पैसा भी आएगा, लेकिन ये लोग जैसे जैसे कमाएंगे उन लोग को स्टेज पे बुलाया जाएगा, और वो स्टार सुपरस्टार है, वो लोग उसको हाथ मिला के जाना था। और जैसे जैसे बड़ा अचीवमेंट होगा उसको माइक पकड़ना होगा या नहीं? ये मेरे लिए समस्या। तो मैं ये बिजनेस क्यों छोड़ दिया? इतना अचीवमेंट करने के बाद बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही कारण से छोड़ा, और वो कारण था स्टेज का, बुक का मोटिवेशन खत्म हो गया। जो किताब पढ़ा था उसका मोटिवेशन खत्म हो गया। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक डर होगा। आप फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपके मन में डर होगा कि हम गिरीश सर जैसा बात नहीं कर सकते। सत्य लगता है। अब 50% तो आदमी इसके चलते काम नहीं करता है कि एसटीसी बनेंगे तो वहां बोलेगा बोलो, इसलिए एसटीसी बनेंगे ही। ऐसा है या नहीं है? हाँ, सच सच बताइए। मैं ट्रेनिंग देने नहीं आया, दूसरे टीम को ट्रेनिंग देंगे, अपनी टीम है। मेरे को एक ही चीज मालूम, मेरे टीम का डर खत्म होना चाहिए,
मेरे टीम का हर आदमी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर और बैंक